तो मियाजाकी आम के बारे में कुछ और रोचक बातें जान लीजिए। तो मियाजाकी आम को सोने का अंडा भी कहते हैं और इसे जापान में, वैसे तो इसका नाम ताइयो नो तमागो है, जिसे अंग्रेजी में एग ऑफ द सन कहते हैं, यानी सूरज का अंडा। और ये नाम इसकी बनावट और रंग के चलते इसको मिला है, क्योंकि ये लाल, चमकदार और गोल होता है। हालांकि जो आपको तस्वीर अभी दिखा रहे थे आशुतोष, वो इतना सुंदर नहीं था, लेकिन ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो असली मियाजाकी है, जो जापान में होता है, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मियाजाकी आम पहले सिर्फ जापान के मियाजाकी शहर में होता था और इसी वजह से इसका नाम, इसको मियाजाकी दिया गया। हालांकि अब भारत में भी बहुत सारे किसानों ने इसकी खेती और बागवानी शुरू कर दी है। और एक सवाल अब ये बनता है कि आखिर इस आम की इतनी ज्यादा कीमत क्यों है। तो इसका पहला जवाब तो यह है कि इस आम की पैदावार बहुत कम होती है। किसी साधारण आम के पेड़ में कम से कम 1 क्विंटल तो पैदावार हो ही जाती है आम की, लेकिन मियाजाकी जो पेड़ होता है, इसमें 2 किलो से 2.5 किलो ही पैदावार होती है एक पेड़ में। आप सोचिए, एक पेड़ में 2 से 2.5 किलो आम। तो जब सप्लाई कम होगी और डिमांड होगी तो कीमतें तो बढ़ती ही है। तो ये तो सिंपल सा नियम है इकोनॉमिक्स का, वही नियम यहां भी लागू हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मियाजाकी आम को बहुत ही कड़े क्वालिटी चेक के बाद, बहुत कठोर क्वालिटी चेक के बाद ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है और सिर्फ 5 से 10 से 15% आम ही एक्सपोर्ट के लिए चुने जाते हैं। और एक आम का वजन 350 ग्राम के ही आसपास होना चाहिए, दिखने में एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एकदम किसी तरह का कोई उसमें दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। ये सारे जब टेस्ट से कोई आम पास हो जाता है, तब उसको मियाजाकी ब्रांड के नाम से दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। और तीसरी बात यह कि इस आम की बागवानी में लागत बहुत ज्यादा आती है। इस आम को उगाना थोड़ा आसान नहीं होता है, क्योंकि तेज धूप, हल्की बारिश और उसके साथ एक खास क्लाइमेटिक कंडीशन में ही उगता है। इसीलिए इसकी देखभाल के लिए बाकायदा ग्रीन हाउस में इसको उगाया जाता है। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से ये जो आम है बहुत खास हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज है कि इसमें जो शुगर कंटेंट होता है वो कम होता है। कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसलिए भी ये आम एक तरीके से सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा होती है। तो मियाजाकी के बारे में और थोड़ा रिसर्च करिएगा। जापान में ऐसे और भी दूसरे फल होते हैं, मस्क मेलन वगैरह, जिसकी कीमत लाखों में होती है। उसके बारे में भी जानना बहुत रोचक होगा, उसके बारे में भी थोड़ा स्टडी करिएगा।